तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है भारत और कतर से संबंधित। हम सभी जानते हैं कि 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जो कि रिटायरमेंट के बाद कतर में ही काम कर रहे थे और कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे, इनके ऊपर सडनली आरोप लगाकर इन्हें पहले जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद इन्हें फांसी की सजा डिक्लेयर कर दी जाती है। इसके पीछे किसी तरह का कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक कतर द्वारा नहीं दिया गया था। जितनी भी खबरें निकल कर आई थी, जो जासूसी वगैरह के बारे में आरोप लगाए जा रहे थे, ये सारी चीजें तो मीडिया की थी, लेकिन इन्हें फांसी की सजा डिक्लेयर कर दी गई थी। अब इसको लेकर दोस्तों कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी, जो मैंने भी आपको बताया था कि भारत सरकार द्वारा इनकी सजा माफ करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सारे लीगल ऑप्शंस को तलाशा जा रहा है। और इसी के तहत भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल अपील की गई थी कतर की कोर्ट में, जहां पर इनकी सुनवाई दोबारा से सुनने के लिए कहा गया था और साथ ही इन्हें रिलीज करने के लिए कहा था। लेकिन उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि कतर की कोर्ट के द्वारा इसको लेकर इनकार कर दिया गया था और वो अपील रिफ्यूज कर दी गई थी। लेकिन अभी दोस्तों सडनली खबर निकल कर आ रही है कि कतर की एक अदालत द्वारा भारत के इन 8 नेवी पर्सनल्स की अपील को दोबारा से सुनने के लिए परमिशन दे दी है, यानी उनकी अपील स्वीकार कर ली है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल उन्हें अब रिलीज कर दिया जाएगा, उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। लेकिन अगर उन्हें रिलीज किया जाता है, उनकी सजा माफ की जाती है, तो उसके लिए ये शुरुआती कदम हो सकता है, क्योंकि जो उनकी अपील थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। अब इस कोर्ट में 8 भारतीयों की दोबारा से हियरिंग होगी। अब इसके बाद उम्मीदें जताई जा रही है कि अगली सुनवाई काफी जल्द होगी और वहां से इन 8 भारतीयों के लिए रिलीफ वाली कोई खबर हमें जल्द मिल सकती है। लेकिन सोचने विचारने वाली बात यह है कि अचानक ये सब कुछ कैसे हुआ। यानी 2 सप्ताह पहले की बात है जब भारत की अपील सिरे से खारिज कर दी गई थी। और हम सभी जानते हैं कि कतर की अदालत का कोई मतलब नहीं है, वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहां पर तानाशाही चलती है और वहां के जो शेख हैं या जिन्हें आमिर कहा जाता है, उनके हाथों में ही सारे निर्णय होते हैं। वो जो कह दे वो सही, वो जो ना कह दे वो गलत। तो ऐसी परिस्थिति के बावजूद ऐसा आखिर क्या हुआ कि कतर की अदालत द्वारा इस अपील को स्वीकार करने की खबरें निकल कर आ रही है और दोबारा से सुनवाई करने के लिए उन लोगों ने स्वीकृति दे दी है। तो डेफिनेटली इसके पीछे भारत की अच्छी डिप्लोमेसी को लेकर हम लोग श्रेय दे सकते हैं। भारत की तरफ से दबाव बनाने की कोशिशें की गई होगी अलग अलग सेक्टर्स में, जो कि पूरी तरह से काम कर गया। इसके साथ साथ दोस्तों इजराइल हमास वॉर भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले इस समय शायद कर रही होगी। वैसे अभी तक इसको लेकर कोई भी वैलिड रीजन निकल कर सामने नहीं आया है और ये खबर बिल्कुल अभी आई ही है। तो इसको लेकर जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अभी अपना विश्लेषण नहीं दिया है और किसी तरह का कोई स्पेकुलेशन नहीं किया है। लेकिन अगर मैं अपनी समझ से आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ एक मामले जरूर हो सकते हैं जिनको लेकर कतर द्वारा भारत की ये डिमांड स्वीकार की हो। पहली बात तो ये हम सभी लोग अनुमान लगा सकते थे कि हमास और इजराइल के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा था, इसको लेकर वो भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए 8 भारतीयों को फांसी की सजा दिए थे। इसको मानना और स्वीकार करना काफी ज्यादा आसान है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है ताकि भारत इन 8 भारतीयों को बचाने के लिए इजराइल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करे और इजराइल कहीं ना कहीं सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। अब इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, अस्थायी रूप से ही हुई है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज के बीच में ठीक ठाक नेगोशिएशन हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ा होगा और हो सकता है कि सीज फायर के लिए भारत और इजराइल के बीच में भी कोई ना कोई बातचीत जरूर हुई होगी। इसके साथ साथ दोस्तों कतर कई सारी चीजों को लेकर भारत के ऊपर निर्भर है। जिस तरह से हम लोग अक्सर बात करते हैं कि गैस के मामले को लेकर कतर काफी बड़ा सप्लायर है, दुनिया के ज्यादातर देशों को गैस वो प्रोवाइड करवाता है, जिसमें भारत भी एक देश है। तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ी हुई है इस समय। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत की तरफ से भी कई ऐसी चीजें थी जो कतर को जाती थी और कतर के लिए वो बहुत ज्यादा नेसेसरी थी। एक तो स्किल्ड वर्कफोर्स को आप ले सकते हैं, जो कि भारत के पास मौजूद है, बड़ी मात्रा में है, बड़ी मात्रा में भारतीय ऑलरेडी वहां पर काम करते हैं। तो ट्रस्ट को बनाए रखना भी कतर की मजबूरी है यहाँ पर, क्योंकि कम रेट्स पर इतने अनुशासित वर्कर्स केवल भारत से ही मिल सकते हैं। दूसरा, खाने पीने की चीजें जिसमें चावल वगैरह को आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी भारत कतर को दिक्कत दे सकता था। हालांकि इसके ऑप्शन है कतर के पास, लेकिन फिर भी भारत एक बड़ा और रिलायबल और लॉन्ग टर्म का पार्टनर हो सकता है। इसके साथ साथ बताया जा रहा था कि जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर भी कतर में काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी और इसकी पूर्ति अभी तक भारत किया करता था। तो अगर भारत दवाइयों की सप्लाई वगैरह भी रोक देता है तो कतर के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे बचने के लिए भी कतर इस तरह का कदम उठा सकता है। इसके साथ साथ हमारे आईटी इंजीनियर्स, इनकी रिक्वायरमेंट भी कतर को बहुत ज्यादा है अलग अलग सेक्टर्स में, इवन उसके डिफेंस में भी। तो इन सब चीजों की वजह से एक मिला जुला कर कारण बना है और जिससे कि कतर के ऊपर दबाव बना है और उसके बाद कतर इस बात के लिए तैयार हुआ है कि ठीक है, इन 8 भारतीयों के लिए फिर से सुनवाई की जाएगी, क्योंकि बिना दबाव के तो ये संभव नहीं था। हम सभी
भी समझ ही सकते हैं। खैर जो कुछ भी है, खबर काफ़ी अच्छी है। उन आठों भारतीयों के परिवारों को इससे बहुत राहत मिलेगी। हम सभी ने भी चैन की सांस ली। हम यही उम्मीद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आठों के आठों भारतीय शेर जल्द से जल्द स्वदेश लौटे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।